पढ़ने की हैबिट कैसे लगाए? Yes, so today I am going to share with you some important tricks which can help you to make student able to sit on one place and do the study. So hey guys, welcome back to my YouTube channel Quality Education with Priya Miss. Learn with fun. So consider to subscribe my channel, like, share. Your support is very important. So today I am here with one new topic which is very important for every mother and also every parent. So बच्चों को एक जगह पे पढ़ के अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें से सबसे पहले वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ थिंग इफ यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट आपको बन रखनी है, वो है बच्चों को सेम टाइम डेली एवरीडे, अगर आपका एक फिक्स टाइम है तो उसी टाइम पे उसको पढ़ने को बिठाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक ही प्लेस पे उसको बिठाओ। आज इधर बिठाया हॉल में, कल बेडरूम में, कल इधर, कल उधर, नो। इससे उनका क्या होता है, एक तो छोटे बच्चों का अटेंशन स्पैन उनका बहुत कम होता है, वो उम्र के साथ बढ़ते रहता है। सो अगर उनको हैबिट लगाना है तो आपको एक फिक्स टाइम करना है, तो ब्रेन को भी वो हैबिट हो जाती है कि इस टाइम पे मुझे अभी पढ़ने बैठना है। जो भी पढ़ने के लिए बैठने के बाद जो भी पढ़ते हैं वो उनको अच्छे से समझ में आता है और उनको इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट है बच्चों के साथ बैठकर, एक साथ ही बैठकर अगर बहुत घंटे तक पढ़ाएंगे, बहुत घंटे तक स्टडी करो बोलेंगे तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड और दे विल नॉट लिसन टू यू, क्योंकि उनको थोड़े थोड़े ब्रेक चाहिए होती है। छोटे बच्चों को अगर एक ही जगह पे बहुत देर तक आप पढ़ने बिठाएंगे तो उसको अटेंशन भी नहीं रहेगा और उसके ध्यान में कुछ नहीं आएगा, वो इरिटेट हो जाएगा। तो उसको थोड़े थोड़े हाफ एन आवर, आफ्टर 1 आवर ब्रेक दो, उसके मन की कुछ चीज़ें करने दो। जब उसका माइंड सेटल हो जाएगा एट दैट टाइम फिर उसको उसी फ्रेश एनर्जी के साथ पढ़ने को बिठाओ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज दैट जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, राइट, जो एक टॉपिक है, सपोज बर्ड्स नेम है, प्री प्राइमरी के बच्चों को या बड़े बच्चों को 1st to 10th या 9th तक जो भी आपके बच्चे जिस क्लास में उनके हिसाब से जो क्लास में टीचिंग होता है, लेसन जो क्लास में टॉपिक टीचिंग होता है, सेम टॉपिक यू आस्क टू रीड, यू आस्क टू प्रैक्टिस दैट सेम टॉपिक, तो उनका स्कूल में भी हो जाएगा, घर में भी हो जाएगा। इससे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब वो आपकी बात सुन के आपका बच्चा पढ़ाई करता है ना, सो एज अ मदर, एज अ पेरेंट वी फील सो हैप्पी, सो ग्लैड। सो वैसे ही अगर वो आपकी बात सुनता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसको प्रेज करना है। सो यू दैट स्टूडेंट विल लिसन कंटिन्यूअसली एंड एट द वीकेंड यू कैन टेक सिंपल टेस्ट ऑफ दैट टॉपिक। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो, कुछ छोटे छोटे वर्कशीट बनाओ, कुछ नोटबुक में कुछ तो राइटिंग लेके उसकी प्रैक्टिस लो, तो इससे उसके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे मैंने बोले वाले ट्रिक्स अगर फॉलो करके आप अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे तो दे विल डेफिनेटली लिसन टू यू एंड दे विल इम्प्रूव एंड दे विल सक्सेस एंड यू विल बी सो हैप्पी मदर, हैप्पी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स ऑल्सो हैप्पी। सो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो। एंड और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी किसी को भी हेल्प हो सकती है तो शेयर दिस मोर टू योर फ्रेंड्स एंड सर्कल, फैमिली सर्कल एंड